वेद ने में प्रश्न किया, ब्रह्मवादी सब बैठे कि राधा की उपासना क्यों किया है बड़े बड़े महापुरुषों ने? तो उत्तर दिया वेद ने, यस्या रेणुम पादयोर विश्वभर्ता यस्या अंके विलुंठन कृष्ण देवो नैव सस्मार गोलोकाख्यम धाम पदम ताम राधिकाम शक्तिधात्रीम नमामः। राधोपनिषद। क्या मतलब? मतलब जिन राधा की चरण धूल श्री कृष्ण अपने सिर पर रखना चाहते हैं, मांगते हैं चरण धूल मिल जाए, और जिन राधा की गोद में लेटे हुए श्री कृष्ण अपना गोलोक भूल जाते हैं, वो राधा तत्व है। यानी श्री कृष्ण से भी अधिक इंपॉर्टेंट। हां, वेद कह रहा, लेकिन वेद कहता है नहीं नहीं, ये दो नहीं है, एक ही है, उन्हीं का दो रूप है। राधा कृष्णयोरेका सनम एका बुद्धि एकम मनः एकम ज्ञानम एक आत्मा एकम पदम एका आकृति अतो द्वयोर न भेदा काल माया गुणातीतत्वात्। राधोपनिषद। वेद कह रहा है दोनों की एक बुद्धि है, एक मन है। ये लो, मन भी एक है, हाँ, और फिर भी लड़ाई होती रहती है। हाँ, तो जब एक ही मन है तो एक ही बात दोनों सोचते होंगे? नहीं, अलग अलग सोचते हैं। और मन एक है, हाँ, और बुद्धि एक है, हाँ, आकृति भी एक है, ज्ञान भी एक है, आत्मा भी एक है। आत्मा, पर्सनैलिटी, सोल, एक जीवात्मा जो है। वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृतिरीश्वरी। अरे इस संसार की जो ईश्वरी है, शासन करने वाली, प्रकट करने वाली, पालन करने वाली, वो वृषभानुसुता राधा है, वेद कह रहा। फिर ऋग्वेद भी कहता है स्तोत्रम राधा नाम पते, ऋग्वेद। ब्राह्मणादिन्द्र राधसा, ऋग्वेद। वसोश्चित्रस्य राधसा, ऋग्वेद। यानी वो ब्रह्म जिसको हम सुप्रीम पावर कहते हैं, वही राधा है। राधया माधवो देवो माधवे नैव राधिका, ऋग्वेद। राधा माधव की उपासक, माधव राधा की उपासक, दोनों एक हैं। वृंदावनेश्वरी राधा, कृष्णोपनिषद। ये वृंदावन की स्वामिनी जो राधा ब्रज में कही जाती है, ये ब्रह्म है, वेद कह रहा है। और सबसे पुराने ग्रंथों में हमारे यहां है नारद पांचरात्र, वो भी कहता है राधिका पर देवता। अब सुप्रीम पावर, परात्पर ब्रह्म जो है, वही राधिका है। हरे अर्ध तनु राधा, राधिका अर्ध तनु हरि। श्री कृष्ण के आधा भाग राधा, राधा का आधा भाग श्री कृष्ण। दुश्चैको न भवेद भेदो दुग्ध धावल्योर जथा, नारद पांचरात्र। जैसे दूध और दूध की सफेदी, ये दो चीज तो नहीं है। दूध सफेद होता है,
दूध से सफेदी को कोई हटा दे, इम्पॉसिबल। ऐसे ही राधा कृष्ण है, दोनों एक हैं। या कृष्णा सापि राधा, या राधा कृष्ण एव सा, ब्रह्म संहिता। उत्सर्जने चरा शब्दो, धारणे पोषणे चधा, योग रहस्य। जो सृष्टि को उत्पन्न करे, सृष्टि का पालन करे, सृष्टि का लय करे, उस तत्व का नाम राधा। यही वेद कहता है, तैत्तरीयोपनिषद। ये तो वायुमान भूतान जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसं विशन्ति तद् ब्रह्म। तीसरी बल्ली का पहला अनुवाक तैत्तरीयोपनिषद। अर्थात राधा ब्रह्म। ब्रह्म वैवर्त पुराण वो भी कहता है, राधा ने स्वयं कहा, ममैव पौरुषम रूपम गोपिका जनमोहनम। ये जो श्री कृष्ण है ना, ये मेरा ही स्वरूप है, मैं ही श्री कृष्ण बन जाती हूं। तत्कला कोटि कोट्यंशा दुर्गाद्या त्रिगुणात्मिका, पद्म पुराण। राधा की ही अंश सब दुर्गा वगैरह हैं। जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, सब देवी इनकी अंश हैं। राधा वामांश संभूता महालक्ष्मीर बभूवसा, ब्रह्म वैवर्त पुराण। राधा के बाएं भाग से महालक्ष्मी प्रकट हुई और तस्या अंघ्रिरजस्पर्शात कोटि विष्णु प्रजायते। और राधा के चरण की रज से करोड़ों विष्णु पैदा होते हैं, पद्म पुराण। तो राधा तत्व वही है जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, सुप्रीम पावर कहते हैं, अंतिम परात्पर शक्ति। परादपि परश्चासो तस्मान् नास्ति परात्परः, महाभारत। इनसे परे और कुछ तत्व नहीं है। वेद कहता है, यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित, यस्मान्नाणीयो न ज्यायोस्ति कश्चित्। श्वेता चतुरोपनिषद तीसरे अध्याय का 9वां मंत्र। गीता कहती है ना, मत्तः परतरम किंचित नान्यदस्ति धनंजय। अर्जुन, मुझसे परे कुछ नहीं है। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। कुछ लोग कहते हैं, भाई राधा तत्व इतना इंपॉर्टेंट है तो भागवत में राधा नाम क्यों नहीं आया? अरे पद्म पुराण में आया, ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया, देवी भागवत पुराण में आया, ब्रह्मांड पुराण में, तमाम पुराणों में वही वेद व्यास तो लिख रहे हैं। और भागवत में भी राधा नाम है। कृपालु का चैलेंज नोट कर लो। कामयामः एतस्य श्रीमत्पादरजश्रियः कुच कुंकुम गंधाढ्यम मूर्धना बोढुम गदाभृता। 10वें स्कंद के 83वें अध्याय का 42वां श्लोक। 16,000 पटरानियां द्वारिका की वो द्रौपदी से कह रही हैं कि हम तो एक बार मांगती हैं कि श्रिया माने राधा के
चरण रज हमको मिल जाए। अब अगर कोई कहे श्री माने लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी तो उनके पासे में बैठी है रुक्मिणी, उनकी चरण रज के लिए क्यों वो कामना करेंगी? तो इस श्री का अर्थ है राधा। आप लोग कहते हैं ना श्री जी के मंदिर चलो, तो राधा का एक पर्यायवाची शब्द है श्री। आक्षिप्त चित्ता प्रमदा रमापते स्तास्ता विचेष्टा जगृहुस्तदात्मिका। 10वें स्कंद के 30वें अध्याय का दूसरा श्लोक। जब भगवान रास से अंतर्धान हो गए तो गोपियां रो रही हैं, तो उस समय रमापति की लीलाओं का अनुकरण कर रही हैं, ये अर्थ है रमापति। रमापति का अर्थ अगर विष्णु करो तो विष्णु तो कोई लीला करते ही नहीं। लीला तो श्री कृष्ण ने की थी इनके साथ पहले, उनका स्मरण कर रही है। एक पूतना बन गई, एक पूतना को मारने वाली बन गई श्री कृष्ण। अनेक लीलाएं जो की थी पहले, उन सब का अनुकरण कर रही थी। तो यहां रमा शब्द आया है श्री के लिए। वेद में 28 नाम है राधा के, उसमें रमा है, गोपी है, श्री है, ये सब नाम है पर्यायवाची। रे में रमेशो ब्रज सुंदरी भीर यथार्भक स्वप्रतिबिंब बिंब। 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 17वां श्लोक। यहां भी आया रमापति के साथ रास किया। तो रमापति विष्णु थोड़े ही है, तो श्री कृष्ण के साथ रास किया था, गदा भी जानता। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका भीक्षरं तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का पहला श्लोक। भगवान योग माया का अवलंब लेकर रास कर रहे हैं। योग माया शब्द राधा का पर्यायवाची है। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद। अनयाराधितो, यहां आराधितो कहा है, ये राधा का नाम आया। 10वें स्कंद के 30वें अध्याय का 28वां श्लोक। याम गोपी मनयत कृष्णो विहायान्या स्त्रियो बने। यहां गोपी शब्द आया राधा के लिए। जिस अकेली गोपी को लेकर हम लोगों को छोड़कर श्री कृष्ण चले गए, अंतर्धान हो गए, ये गोपी शब्द आया राधा के लिए। और आश्चर्यजनक बताएं आपको, विज्ञाय संदेश हरम रमापते। उद्धव जी जब गए गोपियों के पास, तो गोपियों को बताया लोगों ने कि उद्धव आए हैं। उद्धव ये कौन है? अरे श्री कृष्ण के संदेश वाहक दूत, रमापते संदेश हरम विज्ञाय। रमापति के संदेश वाहक, तो रमापति क्या विष्णु थे? अरे श्री कृष्ण ही के तो संदेश वाहक थे उद्धव। हे नाथ, हे रमानाथ। 10वें स्कंद के 47वें अध्याय का 3रा श्लोक। हे नाथ, हे रमानाथ ब्रजनाथार्तिनाशन। यहां भी रमानाथ आया। गोपियां रो रही हैं, तो क्या विष्णु के लिए रो रही हैं रमानाथ को? अरे विष्णु के आने पर तो घूंघट काट लिया था गोपियों ने। वो तो केवल 2 भुजा वाले श्री कृष्ण से प्यार करती हैं। अस्तु।
भागवत में राधा नाम है और बाकी पुराणों में तो स्पष्ट राधा शब्द ही लिखा है। इसलिए ये खोपड़ी में बीमारी ना आवे। वेदों में ऋग्वेद में ही राधा प्रथमा कर्ता कारक, राधांसी द्वितीया कर्म कारक, राधसा करण कारक तृतीया, राधसे संप्रदान कारक चतुर्थी, राधसा अपादान कारक, राधसाम संबंध कारक षष्ठी, राधसी अधिकरण कारक। सब कारकों में राधा शब्द का नाम आया है, राधा। इसी प्रकार विष्णु नाम ऋग्वेद में 100 बार आया है। 4 भुजा वाले विष्णु का नाम भागवत में 100 बार आया है। तो ये मन से बीमारी निकाल देना चाहिए। वास्तव में राधा कृष्ण एक ही है। एक बड़ा सुंदर निरूपण किया है श्री कृष्ण ने, उस श्लोक के द्वारा आप लोग पूरा समझ लीजिए। श्री कृष्ण से पूछा किसी ने कि तुम्हारा और राधा का मामला क्या है, तो मुस्कुराए और बोले राधा की ओर देखकर कि देहस्ते हम तुमपि च ममासीति तावत् प्रबादा, प्राणस्ते हम त्वमपि च ममासीति तावत् प्रलाप, त्वं मे तेस्यामहमपि च तत् बाधितं साधु राधे, मोयुक्तौ नौ प्रणय विषये जुष्म दशमत प्रयोग। अगर मैं कहूं हे राधे मैं तुम्हारा देह हूं, तुम आत्मा हो, ये भी कहा है स्कंद पुराण में भी भागवत में भी, आत्मा तु राधिका तस्य, भागवत में कहा आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका, स्कंद पुराण में कहा। तो श्री कृष्ण कहते हैं अगर मैं ऐसा कहूं कि मैं तुम्हारा देह हूं, तुम आत्मा हो, बकवास। अगर मैं कहूं मैं तुम्हारा प्राण हूं और तुम हमारी प्राण हो, है प्रलाप। फिर क्या बोलूं? तुम हमारी हो, मैं तुम्हारा हूं, ये बोलूं गलत। तो फिर क्या? हम दोनों में हम तुम का प्रयोग ही नहीं होना चाहिए। एक ही हम दो बन गया, तो अब तुम कहां हुआ हो? हम ऐसा बोलो, या तुम ऐसा बोलो। इतना एकत्व है। कस्तूरी और उसकी सुगंध ये पृथक पृथक नहीं है। अग्नि और उसकी जलाने की शक्ति ये दो नहीं है। इसी प्रकार राधा कृष्ण दोनों एक हैं। लेकिन हम संसारी भावना से सोचते हैं जब, तो ये सोचते हैं कि पिता से मां अधिक दयालु होती है। बेटे को बुखार है और बाप कह गया है बीबी से, ये खटाई वटाई अंड बंड न खाने पावे, ध्यान रखना। अब रो रहा है, मम्मी हमको खटाई दे दो, नहीं खाएंगे और कुछ। अच्छा ले खा ले, बताना मत पापा से। मां का हृदय अधिक कोमल होता है हमारे संसार में, इसलिए लोग राधा की ओर अधिक झुकते हैं कि ये मां जल्दी सुन लेगी। ठाकुर जी तो जरा बिजी रहते हैं और काम भी उनको है ना, हाँ? और राधा को तो बस एक ही काम है, प्यार देना, प्यार देना, प्यार देना, बस।
इसलिए लोग राधा के पक्ष में अधिक होते हैं। और भी बहुत सी बारीक बातें हैं, वहां आप लोगों को हम नहीं ले जाएंगे, अभी आप लोग बहुत पीछे हैं। रसिकों के जगत की जो बड़ी बारीक बातें होती हैं, उन बातों को फिर कभी जब आप उस कक्षा में जाएंगे तब बताने और सुनने योग्य होंगे। आजकल जैसा परिहास होता है कि बड़ी बड़ी बातें रसिकों की लोग करते हैं और हालत फटीचर है। यानी पहली कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी को जैसे एमए में लेक्चर देता है प्रोफेसर, ऐसे पढ़ाओ तो वह कैसे पढ़ेगा बेचारा। तो उसी प्रकार हम लोगों को तो अभी राधा कृष्ण का ध्यान करते हुए रोकर उनको पुकार कर उनसे प्रेम मांगना है, संसार नहीं मांगना, एक बात। और उनको सदा अपने साथ रियलाइज करना है, रियलाइज करना, इसका अभ्यास करना होगा। एक एक घंटे में हमारे अंदर बैठे हैं राधा कृष्ण, बैठे हैं, फिर 1 घंटे बाद बैठे हैं, 1 घंटे बाद बैठे हैं, फिर आधा घंटा बाद बैठे हैं। 1 सेकंड को, मिनट को नहीं, ये फीलिंग हमारे अंदर आवे, वो अंदर बैठे हैं, ये बार 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 अभ्यास करना होगा, अभ्यास। जब ये अभ्यास पक्का हो जाएगा, महीने 2 महीने 4 महीने में, तो फिर आपका क्या हाल होगा। जैसे खरबपति सोचता है अपने मन में, मैं दुनिया में सबसे बड़ा अमीर हूं, तो आप सोचेंगे अरे मेरे अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण राधा बैठे हैं। ऐसे आप मस्ती में रहेंगे, नशे में रहेंगे हर समय। छोटी छोटी बातें जो आपको टेंशन पैदा कर देती हैं। किसी ने कहा तुम बेवकूफ हो, क्या कहा? बेवकूफ कहा? मैं जबान खींच लूंगा, मैं दांत तोड़ लूंगा। अरे अरे अरे, तुम अपने आप को तोड़ रहे हो, उसका दांत तो अभी दूर है। अरे क्रोध करके तुम अपना नाश कर रहे हो, उसका नुकसान कहाँ कर रहे हो? वो तो बेचारा बैठा देख रहा है कि आप गुस्सा कर रहे हैं। हाँ? महात्मा बुद्ध को एक आदमी ने दिन भर गाली दिया, दिन भर वो सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। शाम हो गई, जब मुंह से फेन गिरने लगा गाली देने वाले के, तो महात्मा बुद्ध ने कहा कुछ खिला पिला दो भाई, बेचारा थक गया है। तुमने कहा तू आदमी है कि पत्थर है? इतना गाली मैंने दिया और तू हमको पानी पिला रहा है, तेरे ऊपर असर ही नहीं। तो उन्होंने कहा देखो भैया, ऐसा है कि कोई आदमी किसी आदमी को कोई चीज दे और वो उसके काम की नहीं है, नहीं लेता, तो देने वाले के पास रहेगी वो चीज। अरे कोई पंडित जी है, उनको कोई 10,000 की बोतल शराब की दे दे, पंडित जी लो, वो नहीं पीते हैं, वो शराब के नाम से चिढ़ते हैं, मांस के नाम से चिढ़ते हैं, तो वो देने वाले के पास तो रहेगा। तुमने जो इतनी सारी गाली और इतना सब कुछ किया, हमारे काम की थी नहीं। हमारे काम के तो राधा कृष्ण है, भगवान है, संत लोग हैं, ये हमारे काम के हैं, उनको हम लाते हैं अंदर। तुम्हारी वो चीज तो ऐसी बेकार है जैसे कोई दाल चावल खा रहा, कंकड़ आ गया, निकाल के फेंक दिया, वो हमारे काम का नहीं है। हम बाजार जा रहे हैं, देख रहे हैं ये कपड़े की दुकान है, ये जूते की दुकान है, आपको क्या चाहिए? रसगुल्ला। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है, तुमने गाली दिया, हमको उसकी जरूरत नहीं थी, तो इसलिए हमने उसको लिया ही नहीं अंदर। तो ऐसे ही जब आपकी अभ्यास की फीलिंग बढ़ जाएगी, वो हमारे अंदर बैठे हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक बैठे हैं, तो आपको फीलिंग भी खत्म
और दूसरे को दुख देने की जो प्लानिंग प्रैक्टिस करते हैं आप लोग, इसको परेशान करना है। ऐसा वाक्य बोले कि बीबी को दुख मिले, बेटे को दुख मिले, ऐसा सेंटेंस बोले। अरे उसने भी श्री कृष्ण बैठे हैं। हाँ हाँ, तो ये मैंने गलत सोचा, आप समझ जाएंगे। यानी आप अपने हृदय में अच्छी अच्छी चीज लाएंगे, भगवान को, संत को, भगवत विषय को, तो अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध करना आपका काम। इसके बाद फिर गुरु आपको, संत आपको वो दिव्य शक्ति, दिव्य प्रेम देगा, तब आप भगवान का दर्शन करेंगे। जैसे आपस में आप एक दूसरे को देखते हैं, चिपटाते हैं, बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, ऐसे करेंगे। और माया भगसी भगेगी, ऐसी भगेगी जैसे शेर को देखकर कुत्ता भागता है। उसकी हिम्मत है फिर बिलट जमानया, वो लज्जा के मारे सामने नहीं खड़ी होती भगवान की या भक्त के, सदा को भाग जाएगी। सदा को श्याम सुंदर तुम्हारे हो जाएंगे और सदा के लिए तुम आनंद रूपी लक्ष्य को, राधा रानी को प्राप्त करके उनके परिकर बन करके आनंद का उपभोग करोगे। शेष फिर राधा रानी की